इतनी मेहनत की थी हमने। जब ऐसे बारिश के होने से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, हम भी तो थोड़ा बहुत अभी बाहर गए नहीं, बाकी खून ज्यादा हो गई क्या आपके पास? हो गई, खराब खून खाते हैं वो। अच्छा है। अच्छी रहने देते हैं, इसके तो चूल्ही में रख देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। खट्टे खट्टे हो रहे हैं, लेकिन मुझे खट्टी चीजें अच्छी लगती है। तो ये है देसी नाशपाती, है ना। और हमारी गढ़वाली भाषा में इन्हें बब्बू घुसा ऐसे नहीं भर रखा है, वो तो हम टाइम टाइम पे इसकी सफाई कर रहे हैं तब ठीक है। तो सभी के घरों में सूटकेस, अलमारी, बेड ऐसी चीजें हो गई, लेकिन पहाड़ों में। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और पहले आपको आसपास का मौसम बताते हैं और फिर आगे का व्लॉग तब कंटिन्यू करेंगे। तो मौसम की बात करी जाए तो पूरी जगह हरियाली आ गई है और अभी कोहरा भी नहीं लगा, तो इसलिए बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं आसपास के गांव। पसोल गांव एकदम साफ दिख रहे हैं और पूरे आसमान में बादल है, तो बारिश आने के अभी पूरे चांस है, कभी भी बारिश आ सकती है। और मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है। और आज गाय के साथ पापा गए हैं, हमारी गाय भैंस भी चरने चली गई है और आज मुझे घर का काम मिला है। तो पहले मैं फटाफट से पंदेरे से पानी ले आती हूँ, क्योंकि जहाँ से हमारे गांव में पानी आना था वहाँ पूरा तहस नहस हो गया है, क्योंकि बहुत तेज पानी आई, उन नदी के ऊपर से ला रखा था, तो नदी की वजह से पूरा टंकी वगैरह पाइप वगैरह वाले इधर उधर हो गए। तो मतलब अब ऐसा लगाओ कि पानी पता नहीं कब तक नहीं आएगा, ये तो पता भी नहीं। तो बाथरूम वगैरह और बर्तन वगैरह के लिए हम बारिश का पानी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि छतों से पाइप लगे हैं, तो छत भी एकदम क्लियर हो रखी है, तो पानी उसका यूज़ हो जा रहा है, बारिश का पानी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। और बाकी पीने के लिए मैं पहले पंदेरे से पानी ले आती हूँ, फिर आगे का व्लॉग तब बनाएंगे। तो अब मैं पंदेरे पानी के लिए जा रही हूँ और यहाँ पे 2 घसेरी भी आ गए हैं। तो कहाँ जा रहे हो आप बारिश में? घास काटने। कैसा घास लाओगे फिर? कैसा घास? हरा घास लाएंगे भाई। सूखा घास नहीं है अब। सूखा घास अब नहीं है, हरा घास। बारिश आने वाली है, कब जाओगे? कोई बात नहीं, आ जाएगी तो भीग तो जाएंगे। वही तो घास तो बारिश में ही लाते हैं। हाँ। जूके भी लाना अपने साथ, ठीक है? भी आ जाएंगे तो हमारे खून खा जाएंगे। खून ज्यादा हो गई क्या आपके पास? हो गई, खराब खून खाते हैं वो। अच्छा है। अच्छी रहने देते। बिल्कुल, तब तो 2-4 और चिपका देना अपने ऊपर। ठीक है। और 2-4 मेरी माँ के ऊपर भी फेंक देना, ठीक है? इसके तो चूल्ही में रख देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, चूल्ही में रखना है। चूल्ही में रखना। हाँ। और आपने? अपने पाँव में। अच्छा, मेरी मम्मी के चूल्ही में। चूल्ही में। और 2-4 मेरी दादी के लिए पिलाना। दादी के लिए। भाई दादी पर खून नहीं है। दादी ऐसी कमजोरी है। और अरे वो 80 साल की हो गई है, मैं तो कमजोरी नहीं हूँ मैं। अब 80 भी पार कर लिया होगा ना? 80 भी पार करने वाले हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। तब हम जब अपनी दादी का 90 वाला बर्थडे मनाएंगे तब आना पार्टी में, ठीक है? 80 वाला मनाओ पहले, 90 की कहाँ सोच रहे हो? नहीं, मैंने 90 की प्लानिंग की। चले जाएगी दादी ने डेट तैयार के। नहीं, मैंने 90 की प्लानिंग की है ना। तब जाके तो चलो अब घास काटने। तो अभी मैं छन्नी में आ रखी थी और तब तक मैंने यहाँ पे देखा तो हमारा जो दलमिया का पेड़ है तो उसकी एक टहनी टूट गई है। टूटी क्या है, अभी थोड़ी बहुत मुड़ी है, लेकिन तो उसे काटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा वैसे भी टूट गया है और बहुत सारे दलमे भी लगे थे इस पर, और वो सारे अब ऐसे खराब जाएंगे। और अभी अच्छे से पके भी नहीं कि इनको खाएंगे। और वैसे भी ये थोड़े खट्टे खट्टे होते हैं, दिखने में तो अनार की तरह होते हैं, लेकिन थोड़े खट्टे खट्टे होते हैं। तो ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इसे तोड़ के देखते हैं। तो इसके अंदर ऐसे हैं, ये थोड़े लाल लाल भी होते हैं, अभी तो सफ़ेद है और अच्छे से पके नहीं है, बाकी थोड़े खट्टे खट्टे भी होते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सा पेड़ था हमारे दलमिया का। जिस टाइम जब असूज का महीना रहता है तब अच्छे होते हैं, क्योंकि तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप लगी रहती है और धूप में ऐसे खट्टे मीठे खाने में अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़े खट्टे और थोड़े मीठे मीठे होते हैं। बाकी अनार की तरह नहीं होते, बाकी दिखने में तो अनार की तरह है, लेकिन खाने में अनार की तरह टेस्ट नहीं आता। तो एक अच्छा सा पेड़ था हमारा, यहाँ से पे पूरा बड़ा था, लेकिन एक टहनी बेकार चली गई है। तो अभी कुछ काम के नहीं है, अभी अच्छे से पके भी नहीं है। और आजकल तो वैसे ही बारिश हो रही है, तो बारिश में ऐसी चीज़ें खाने का मन नहीं कर रहा। धूप में तो फिर भी सही लगता है। तो ये रहे हमारा पेड़ का दलमिया, बेकार चले गए। तो ये रहे इतने दलमिया मैंने अपने खाने के लिए तोड़ रखे, अब खाते और बताते कैसे हो रहे हैं। खट्टे खट्टे हो रहे हैं, लेकिन मुझे खट्टी चीज़ें अच्छी लगती है, तो मेरे लिए तो सही है। और नमक डाल के तो और भी अच्छे होते हैं। अभी थोड़ा और पकना था इन्होंने, लेकिन पहले एक टहनी ख़राब चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा पेड़ है और भी है उस पे दल में।
तो कल बहुत तेज बारिश हुई थी, तो उसके बाद सभी जगह मतलब ऐसे डर लग रहा था कि कहीं कुछ ना हो जाए। और थोड़ी बहुत मिट्टी हमारी यहाँ छन्नी के सामने भी गिरी है, ऊपर से थोड़ा यहाँ छन्नी की गैलरी में भी गिरी है। तो इतनी मिट्टी आज सफाई करने की आफत हो गई है सोना। अब कौन करेगा साफ? सोना करेगी, सोना के घर में गिरी है मिट्टी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। तो फटाफट से मैंने अपने दोनों बर्तन भर लिए, कसेरा भी और केन भी। और ये बर्तन बरखा दीदी का है, तो उन्होंने भरने के लिए दे रखा था, लेकिन भर तो मैंने दिया, लेकिन अभी तक नहीं आए। तो वो तो पता नहीं कब तक आएंगे, लेकिन सारे बर्तन भर गए और मैं अब अपने फटाफट से बर्तन उठाती हूँ। और ये रापन डेरे में तो बिल्कुल साफ पानी हो रखा है। बर्तन तो भर लिए और अब घर चलते हैं। और बारिश भी लगी है, हल्की हल्की बारिश में ही आना पड़ रहा है पानी के लिए, क्या करें। तो अभी मैं पंदेरे से पानी लेके भी आ गई और अब मुझे घर के काम करने। वैसे भी आज मैं घर में हूँ तो घर के ही काम करने। तो और मम्मी भी आ गई यहाँ पे घास लेके, और मम्मी यहाँ पे कुछ काट रही है, तो आप लोगों को बताते हैं कि क्या काट रही है। तो ये है देसी नाशपाती, है ना। और हमारी गढ़वाली भाषा में इन्हें बब्बू घुसा ऐसे बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इन्हें ऐसे बोलते हैं। बाकी नाशपाती भी होती है, वो थोड़ी अलग होती है, गोल जैसे, वो तो एकदम गोल होती है और इनका शेप कुछ ऐसा है। तो हिंदी में क्या पता कुछ और बोलते होंगे, लेकिन मेरी माता श्री बोली है, बने इन्हें देसी नाशपाती बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मम्मी नाशपाती काट रही है और उसके साथ ही घर का पिसा हुआ नमक खाएंगे हम, है ना। हाँ। तो ये रहा हरा पिसा हुआ नमक, इसे लगाते हैं और फिर खाते हैं। वैसे भी ये बहुत मीठे हो रहे हैं, नमक के साथ तो और भी अच्छे हो रहे हैं। अब इस सारे खत्म करेंगे। यहाँ पे नाशपाती के मजे भी ले रहे हैं और साथ में भागवत का ब्लॉग भी देख रहे हैं। अब मजा आ रहा है भागवत के ब्लॉग देखने में, भागवत की याद आ रही है ब्लॉग देख के। अब तो अभी शाम के 5 बज गए और मैं अब जाके अभी थोड़ी देर पहले उठ रही हूँ। तो हमने 1:30-2 बजे खाना पीना खा लिया था, उसके बाद हम सो गए थे। और उसके बाद इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। तो आज हमने गाय भैंसे कोई नहीं, मतलब शाम को कुछ भी नहीं खोला, सब अंदर ही है। और मैं उठ भी आ रही हूँ आराम से, क्योंकि मम्मी ने भी नहीं उठाया, क्योंकि अब काम कुछ है ही नहीं तो क्या करना था उठ के भी। और लेकिन काम तो अब बताया जा रहा है कि भेड़ों को बांधना है और छन्नी के अंदर पूरा पानी आ रखा है तो उसे बाहर फेंकना है। अब देखते हैं क्या क्या काम करते हैं। बाकी बारिश का तो क्या बोले, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन बारिश ये अच्छा हो रहा है कि पानी नहीं आ रहा, तो हम ऐसी बाल्टियों से जो छत का पानी आ रहा है, इस वाली टंकी को भी और उस वाली टंकी को दोनों को भर लिया है। तो जिस दिन तक बारिश आती है उस दिन तक पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस दिन से बारिश बंद होगी उस दिन से पानी की कमी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बारिश को देख के नहीं लगता कि बारिश बंद होगी। और मेरी माता श्री यहाँ पे घास काटने लग गई है। वही तो, हमें दूर नहीं जाना पड़ता, पर हमारे घर के ही सामने है सब कुछ। बस क्या चुमुंगरी, अच्छा तो एक घास का पेड़ लगा रखा है स्पेशल, तो फिर से उगेगा इस पे। दोबारा काटना है तो एक बार काट दिया है उसे और फिर से बल उस पे घास आ गई, और अब फिर से काट दिया और अब फिर बाद में और आ जाएगी घास। हो जानो सब पण। तो पेड़ों के लिए एक पूली घास भी हो गई यहाँ पे, थोड़ी ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, बारिश में भीगने की जरूरत ही नहीं है। तो
मुझे आज दिन का काम ये मिला था, जो ये पूरा भकार है इसकी सफाई करना। तो सफाई करते करते बहुत टाइम लग गया था, मैंने उस टाइम दिखाया नहीं, तो अब दिखा रही हूँ। पूरी सफाई कर दी, जो एक्स्ट्रा कपड़े खराब कपड़े थे वो निकाल दिया और सही कपड़े आराम से तय मार के रख दिए। तो अब तो बेड का जमाना आ गया, यहाँ पे बेड है और पहले भकार थे, तो भकार में ऐसे रखते हैं हमारे यहाँ का कपड़े। तो अब तो सभी के घरों में सूटकेस, अलमारी, बेड ऐसी चीजें हो गए, लेकिन पहाड़ों में अभी थोड़ा बहुत ये है कि ये भकार वगैरह ऐसी चीजें हैं, तो इनमें रखते हैं कपड़े। कुछ बक्से वगैरह ऐसे हैं पुराने, तो हमारा भी ये भकार है, इसमें हमने एक साइड कपड़े वगैरह रखे और एक साइड बिस्तर वगैरह, और बाकी बेड भी है, बेड में भी रखे हैं कुछ चीजें और कुछ चीजें इसमें। तो मेरी माँ बोल रही है बस ज्यादा लेक्चर मत दे, बोला अब फटाफट से छन्नी में चल बस। तो अब छन्नी में चलते हैं, अब वहाँ का काम निपटाते हैं। तो बारिश से परेशान हो गए, ऊपर से भी पानी टपक रहा है और नीचे जो साइड से प्यारा की साइड से भी पानी आ रहा है, तो इतना पानी भर रखा है। वो तो हम टाइम टाइम पे इसकी सफाई कर रहे हैं, तब ठीक है। तो अभी भी अब परात और कटोरी ला रखी है, तो कटोरी से भरेंगे परात में और फिर बाहर फेंकेंगे। तो ये काम अभी माँ कर रही है। प्याल मिल्क आना, तो माँ इसलिए कर रही है क्योंकि अभी थोड़ी देर में मुझे भेड़े बांधनी है ना, तो माँ ने काम बांट रखे हैं। इसे देखना बोल काबू। तो यहाँ तो अपनी अपनी टेंशन नहीं है, गाय भैंसों की टेंशन भी है, और ऊपर से कैसे टपक रहा है पानी। ग्रीन टी मिलने जा तभी नहीं है क्या मेरी माँ इसे देखना, बस मेरी फोटो खींचो ना, मैं निकालना किया ना। तो बारिश की वजह से हमारी छन्नी के कुछ पत्थर अलग होने वाले, तो मम्मी वहाँ पे बरसाती रख रही है कि ताकि पानी अंदर ना जाए, नहीं तो सीधा बैलों के ऊपर जा रहा है। ढूंगा चाय तो नदी का पानी आजकल रोज खराब हो रहा है, आज भी पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा है और बहुत ज़्यादा पानी आ रखा है नदी में। और बाकी वहाँ पे हमारा एक खेत दिख रहा है जिसकी तो ऊपर से ताई जी लोगों के खेत की दीवार हमारे पूरे खेत में आ गई है, तो उधर भी हमारा झंगोरा खराब हो गया है। तो ये दीवार हर साल आती है, पिछले साल भी आई थी और इस साल भी, और पूरे झंगोरे खराब हो जाएगा। उधर जो जो झंगोरा वहाँ पे है वो पूरा मिट्टी से खराब हो जाएगा। तो दीवार हर साल होती है और मेरी माँ को यहीं से टेंशन हो रही है, बस छी वाली इतना झंगोरा खराब जा रहा है हमारा, है ना, इतना झंगोरा खराब जा रहा है हमारा। इतनी मेहनत की थी हमने, जब ऐसे दीवार में गिरना ही था तो पहले ही गिर जाती, झंगोरा भी गोड़ा और भी उसमें बहुत मेहनत, और हर साल गिरती है दीवार, पिछली साल भी गिरी थी और इस साल भी गिर गई, और पूरा उधर खराब हो जाएगा। एक दिन की मेहनत वहाँ भी करनी पड़ेगी अब उस मिट्टी को साफ करने में। तो बारिश के होने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। हम भी तो थोड़ा बहुत अभी बाहर गए नहीं, बाकी और जगह भी होंगे। बाकी छन्नियों में तो आप लोग देख ही रहे हैं, छन्नी में ऐसी टपक रही है पानी की वजह से। डलमिया का पेड़ ऐसे टूट ही गया, जो हमारे गांव का पानी है वो नहीं आ रहा, तो इतने नुकसान हो रहे हैं बारिश के आने से। बारिश चाहिए भी और नहीं भी, और बाकी हरियाली के लिए तो सही हो गया बारिश से। तो अभी रात के 9 बज रहे और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया, तो मैंने बोला ब्लॉग का एंड करते हैं। और अभी बारिश भी बड़ी मुश्किल से अभी रुकी है, लेकिन अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। वैसे भी आजकल बारिश का रोज ही ऐसा चल रहा है कि जैसे हम सोने जा रहे हैं फिर स्टार्ट हो जा रही है। अब बारिश का तो क्या बोले, दिन में भी बारिश, रात को भी बारिश हो ही रही है। बाकी अभी इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जितने भी लोग मेरी वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे, तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और बाकी अभी इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।